गुरुजी प्रणाम। मेरा कल का अनुभव बता रही हूँ कि जब आपने बोला कि नाभि से अपने थर्ड आई पे प्रकाश को महसूस करो, लेकिन गुरुजी इतना प्रकाश था कि जैसे तपता हुआ गरम गरम सूरज मेरे थर्ड आई पे इतना इतना हीट हो रहा था कि फिर बाद में मेरा पूरा बॉडी इतना गरम गरम हो गया था। प्रणाम। आपको जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है उसकी वजह से बॉडी गर्म हो रही है, तो बॉडी को आप जितना गर्म हो रहा होने दो, उसे बॉडी की चिंता नहीं करना, उस प्रकाश में डूब जाना। बहुत ज्यादा गर्मी लगे तो आप जाके नहा लेना, फिर उस प्रकाश में डूब जाना। हो सकता है क्योंकि कई बार साधक को क्या होता है, थर्ड आई पे जब प्रकाश दिखना चालू होता है या नाभि पे, तो उसकी वजह से बहुत गर्मी लगती है ना, पसीने भी आ सकते हैं। और गर्मी में पसीने आ जाते हैं ऐसा नहीं, बहुत ठंड में भी पसीने आ जाते हैं। तो आप नहा सकते हैं, मगर उस प्रकाश के साथ जुड़े रहें, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको। गुरुजी प्रणाम। मुझे कल की साधना में मुझे चारों तरफ अपने रोशनी से दिखाई दी, लेकिन मुझे खुद को मैंने उसमें नहीं देखा और मुझे रोशनी ही रोशनी दिखाई दी। कृपा बताएं, मार्गदर्शन दे, ये क्या है? धन्यवाद। प्रणाम आपको। जैसे मैंने ऊपर साधिका को बताया, ऐसे आपको बता रहा हूँ, जो रोशनी दिखाई दे रही है उसे देखते रहें। खुद को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खुद को नहीं देखें, रोशनी को देखें। किसने कहा कि आपको खुद देखना है उसको, कि आप उसमें कहाँ पर हैं? ये किसने कह दिया आपको? आपको सिर्फ रोशनी को देखना है, ठीक है। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। मेरे दो तरह के एक्सपीरियंसेस हैं, एक जनरल और एक कुछ स्पेसिफिक। जनरल एक्सपीरियंस ये है कि मुझे थर्ड आई पे सेंसेशन महसूस होती है, प्रकाश नज़र आता है, वाइट लाइट नज़र आती है, बीच बीच में पर्पल कलर भी नज़र आता है। ये सब तो होता है। और इसके साथ मुझे सबसे ज़्यादा ऊर्जा अपने हार्ट चक्र पे महसूस होती है, और वहाँ पे फिर ठंडक भी महसूस होती है जब कभी भी साधना में बैठती हूँ। और उसके बाद जब कभी दिन में भी साधना करती हूँ तो मेरे क्राउन चक्र पे काफ़ी ऊर्जा महसूस होती है, सर के ऊपरी भाग में बहुत ऊर्जा महसूस होती है। ये थर्ड आई से ज़्यादा है, थर्ड आई से दोनों चक्रों में ज़्यादा महसूस होती है। और जब भी आप कहते हैं ना कि अब मैं आपसे सूक्ष्म रूप से कनेक्ट हो रहा हूँ, तो मुझे आप ब्लैक ड्रेस में और ध्यान साधना के पोज में बैठे हुए नज़र आते हैं, और थोड़ी देर बाद आप अपने सूक्ष्म रूप में नज़र आते हैं। आपका शरीर पूरा वाइट लाइट से बना हुआ है और ध्यान वाले पोज में आप बैठे हुए हैं। कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ। मेरे को थर्ड नाइट को जब मैंने साधना करी थी, तो मेरे को क्रीम कलर की, जब आपने बोला शांत बैठो, तो मुझे क्रीम कलर की लाइंस नज़र आ रही थी, डिज़ाइन सा कुछ बना हुआ था, और उसके अंदर वाइट सितारे चमक रहे थे, खूब सारे वाइट सितारे चमक रहे थे और टिमटिमा रहे थे। और उसके बाद मुझे एक हाथ नज़र आया, सिर्फ हाथ। वो ऐसी मुद्रा में था, मतलब कि जैसे जब कोई हम किसी के पैर छूते हैं तो कोई हमारे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रहा हो, तो वो ऐसी मुद्रा में था। गुरुजी कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। प्रणाम आपको। ये जो भी कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप अपनी साधना में डांस को जोड़ दें। 5 से 10 मिनट आप डांस जरूर करें, ठीक है। साधना करने से पहले या साधना करने के बाद, या दिन में आपको टाइम मिलता है तो, अगर सुबह टाइम मिलता है तो डांस जोड़ने से जो है साधना आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और बहुत तेजी से गति होगी, ठीक है। आपका दूसरा ऑडियो है, वो भी सुन लेता हूँ। प्रणाम गुरुजी। आज की साधना में तो बहुत ही आनंद आया, और मेरे को थर्ड आई पे और क्राउन चक्र पे थोड़ा गुदगुदी सी सेंसेशन सा भी महसूस हुआ, और हल्की हल्की ठंडक भी महसूस हुई। परंतु एक आनंददायक बात है कि मुझे ओम चैंटिंग सुनाई दे रही,
इतनी अच्छी ओम चैंटिंग लग रही है प्रभु जी कि मेरा तो उठने को मन ही नहीं कर रहा है। ये सब कृपया करके बताएं, ये सब क्या है पता नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रभु ये सब क्या है बताने की कृपा करें। प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम। आपके साथ साधना करके बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम आपको। प्रणाम आपको। इस आनंद में मत गुम होना, ठीक है? इस आनंद में गुम नहीं होना। अभी आगे चलो, अभी आगे आनंद मिलने वाला है। ये आनंद नहीं है, उसकी परछाई भी नहीं है। जो अभी आपको बहुत सुखद लग रहा है, ये अगर इसमें डूब गए तो ये आखिरी समय में जब आखिरी सांस चलेंगे तो छीन लिया जाएगा। ये परमात्मा नहीं है, इसे परमात्मा नहीं समझना। अच्छा है, संसार में अच्छा है, बहुत बहुत ही शांतिपूर्ण है, बहुत ही मजेदार है। इसको तुम जी सकते हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मगर इससे आगे चलना। यहाँ रुकना नहीं है। यहाँ रुक गए तो बहुत खतरनाक होगा, फिर दोबारा जन्म लोगे। अभी साधना में डूबो, अभी और डूबो। इस आनंद को परमात्मा मत मानना, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आपको। गुरुदेव प्रणाम। थर्ड आई साधना में तो मुझे थर्ड आई में बिल्कुल ठंडक ही महसूस होती है, कोई अनुभव नहीं होता। लेकिन आपके साथ ध्यान करती हूँ तो मुझे थोड़ा हल्का हल्का सा भी चक्रों पे अनुभव होता है, जैसे आप कहते हो। पर मैं अकेले में मेडिटेशन करती हूँ तो जैसे मैं ध्यान लगाती हूँ थर्ड आई पे, तो मूलाधार और रीढ़ की हड्डी के नीचे से दोनों के बीच में खूब सारे वाइब्रेशन को, एनर्जी को महसूस करती हूँ। और शरीर में भी गर्म और ठंडे की एनर्जी की लहरी चलती है, और शरीर में एक ऐसी बेचैनी ऐसी रहती है रीढ़ की हड्डियों में भी। और वो शरीर जैसे कभी टेढ़ा मेढ़ा भी होता है जब ध्यान करती हूँ मैं तो। और थर्ड आई को छोड़ के फिर सहस्राधार पे ही मैं हैवी महसूस करती हूँ। बाकी गुरुदेव थर्ड आई का मुझे ऐसा कोई अनुभव ही नहीं है। हाँ, धन्यवाद गुरुदेव, मार्गदर्शन करें। प्रणाम आपको। विधि में क्या करें? जब मेरे साथ करेंगे तो ठीक है, मेरे साथ करने में कुछ बदलाव नहीं करने। जब अकेले करेंगे तब विधि में क्या करेंगे? हर 10 मिनट के बाद एक आइडिया, ठीक है ना, एक अंदाजे से हर 10 मिनट के बाद हाथों को ऊपर करेंगे और 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। समझे? दोबारा से बताता हूँ। कोई भी विधि करेंगे, ठीक है? हर 10 मिनट के बाद, उसी विधि में हर 10 मिनट के बाद हाथों को ऊपर करेंगे और उच्चारण करेंगे ओम का। 5 बार कर सकते हैं, 7 बार कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो जो क्राउन चक्र पे जो ऊर्जा है वो गति करेगी, और जो बेचैनी है वो ठीक हो जाएगी। नींद भी ठीक हो जाएगी। नींद नहीं आ रही, बहुत शुभ है, अच्छी बात है, उसे लेके परेशान नहीं हो। वो तो बहुत अच्छा, नींद नहीं आ रही, ठीक। शरीर को जरूरत नहीं है, दिमाग को भी अभी जरूरत नहीं है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। साधना बिल्कुल ठीक कर रही है, ठीक है? ये थोड़ा सा चेंज करें। जब मेरे साथ करेंगे तो जो मैं कह रहा हूँ वही करें। जब मेरे बिना विधि करनी है तो ये हाथ ऊपर करके ओम का उच्चारण करना है हर 10 मिनट में। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको। और गुरुदेव, जब से थर्ड आई साधना कर रही हूँ तब से मुझे रातों में नींद ही नहीं आती है, और ये पता नहीं क्यों पूरी रात ही जागती हूँ मैं, और ऐसी कोई थकावट नहीं, फ्रेश ही रहती हूँ, पर नींद नहीं आती है। ये इससे कोई संबंधित है थर्ड आई के ध्यान से? प्लीज प्लीज मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। प्रणाम आपको। इन बातों को समझें अच्छे से। जब मैं पूरे दिन शांत रहती हूँ, अगर आप पूरे दिन शांत रहेंगे तो रात को भी शांत रहेंगे। मगर आप जो कह रहे हैं कि मैं पूरे दिन शांत रहती हूँ, उस शांति को समझें। हम अंदर विचारों को दबा के बैठ जाते हैं। हमारे अंदर विचार तो उठते हैं, बहुत सारी बातें भी उठती हैं, मगर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने का मतलब और दबाने का मतलब शांति नहीं होती। शांति का मतलब होता है विचार ही नहीं उठते। विचार उठाना भी चाहो तो भी नहीं उठते। और फिर जब ध्यान करके रात को सोते हैं तो जो वो कंट्रोल करने वाला वो सो जाता है, तो फिर विचार चलेंगे ही चलेंगे। और लाइट दिखाई देती है, रंग दिखाई देते हैं, वो ठीक है, मगर नींद डिस्टर्ब हो रही है। साधना के कारण जो तुम्हें अनुभव हो रहे हैं उससे नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही। जिसको तुम शांति समझ रही हो वो शांति नहीं है।
किसी चीज को दबा के बैठ जाने का मतलब ये नहीं कि हम उससे मुक्त हो गए हैं। मुक्त होने का मतलब होता है उसका अस्तित्व ही नहीं है, हम उससे मुक्त हैं। ठीक है, इन बातों को समझो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आपको। प्रणाम गुरुदेव। मैं प्रीत आपको प्रणाम करती हूँ। गुरुदेव, जब से थर्ड आई साधना शुरू की है मैंने, मेरी नींद में डिस्टरबेंस रहती है और मैं नींद में काफ़ी बोलती हूँ। जैसे कि सारा दिन मैं शांत रहती हूँ तो जितना भी मेरा बोलना होता है वो नींद में ही होता है। लेकिन जब से थर्ड आई मेडिटेशन शुरू की है तब से मतलब पता लगता है कि एनर्जी ऊपर काफ़ी जा रही है मेरे ब्रेन में। और गुरु साधना में भी मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था आपके साथ। और अब से जब मैं नींद में होती हूँ गुरुदेव, तो मुझे थर्ड आई पे और पूरे दिमाग में बहुत सारी लाइट नज़र आती है। थैंक यू गुरुदेव। प्रणाम आपको। इन बातों को समझें अच्छे से। जब मैं पूरे दिन शांत रहती हूँ, अगर आप पूरे दिन शांत रहेंगे तो रात को भी शांत रहेंगे। मगर आप जो कह रहे हैं कि मैं पूरे दिन शांत रहती हूँ, उस शांति को समझें। हम अंदर विचारों को दबा के बैठ जाते हैं। हमारे अंदर विचार तो उठते हैं, बहुत सारी बातें भी उठती हैं, मगर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करने का मतलब और दबाने का मतलब शांति नहीं होती। शांति का मतलब होता है विचार ही नहीं उठते। विचार उठाना भी चाहो तो भी नहीं उठते। और फिर जब ध्यान करके रात को सोते हैं तो जो वो कंट्रोल करने वाला वो सो जाता है, तो फिर विचार चलेंगे ही चलेंगे। और लाइट दिखाई देती है, रंग दिखाई देते हैं, वो ठीक है, मगर नींद डिस्टर्ब हो रही है। साधना के कारण जो तुम्हें अनुभव हो रहे हैं उससे नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही। जिसको तुम शांति समझ रही हो वो शांति नहीं है। किसी चीज को दबा के बैठ जाने का मतलब ये नहीं कि हम उससे मुक्त हो गए हैं। मुक्त होने का मतलब होता है उसका अस्तित्व ही नहीं है, हम उससे मुक्त हैं। ठीक है, इन बातों को समझो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आपको। प्रणाम गुरुजी। कल रात की साधना में मुझे पर्पल कलर, पूरी साधना में पर्पल कलर, काफ़ी ब्राइट ब्लू कलर और पीकॉक ग्रीन कलर नज़र आता रहा, जाता रहा। और कल जब आपने बोला कि आप ओम नहीं बोलेंगे, केवल हमें ओम बोलना है, तो जब मैं ओम बोल रही थी अपनी सारी आंखें बंद करके, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे रूम में आप आए हैं और आप मुझे देख रहे हैं साधना करते हुए। आप थोड़ी देर रुके, फिर आप चले गए। क्या ये वाकई सही अनुभव है कि आप आए थे कि ये सिर्फ मेरे मन का भ्रम है? और दूसरा, जब आपने शांत बैठने को कहा तो मुझे अपनी थर्ड आई पे काफ़ी बड़ा बड़ा नंबर्स नज़र आए, 1111। और उसके थोड़ी देर बाद मुझे सदाबहार का पर्पल कलर का फ्लावर नज़र आया। क्या ध्यान साधना में नंबर्स और फ्लावर्स का कोई अपना महत्व होता है कि ये सिर्फ मेरा भ्रम है? कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम आपको। जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारा मन कई जगह कल्पना करता है और कई जगह सत्य घटता है। ये जरूर समझना चाहिए कि सत्य कहाँ है, असत्य कहाँ है। पर्पल कलर दिखाई देना एक अलग बात है, मगर सदाबहार के फूल और नंबर वो असत्य है, वो सत्य नहीं है, वो मन की कल्पना है। इतनी जल्दी मन पीछा नहीं छोड़ता। ठीक है, और गहरे उतरो, अभी और गहरे उतरो। मेरा दिखाई देना और मेरा देख कर चले जाना वो सत्य है पूरी तरह से, मगर यहाँ पर जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ असत्य है, वो पूरी तरह से असत्य है। सत्य और असत्य घटित हो रहा है, दोनों ही। तो तुम सत्य की तरफ चलो। ठीक, उन नंबरों का कोई महत्व नहीं है। तुम जो सपने देख रही हो, जो साधना में दिखाई दे रहा है, उन नंबरों का क्या महत्व होगा? तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी तो मन ही तो मजबूत होगा, और तुम्हें तो मन से भी पार जाना है। मन ही तो सबसे बड़ी बीमारी है, मन से पार है परमात्मा। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें। गुरुजी प्रणाम। मैं रोडचंद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी, शुरू में जब मुंह से श्वास
फेंकते हैं तो मैं थोड़ा धीरे करता हूँ, क्योंकि मैं हृदय की दवाई लेता हूँ। मेरे थर्ड आई पर येलो कलर दिखाई देता है, और जब आपने बाजू ऊपर करके हाथों की उंगलियों को देखने के लिए ऊर्जा ऊपर जा रही है कहा, तो मैंने महसूस किया कि ऊपर से ऊर्जा मेरे हाथों से होते ही मेरे शरीर में आ रही है। जब ध्यान थोड़ा ऊपर को किया तो दोपहर को जैसे आसमान साफ दिखाई देता है ऐसा दिखने लगा। फिर पर्पल कलर के साथ एक आवाज जैसे झरने के पानी गिरने जैसी सुनाई देने लगी, और आनंद का फुहारा ऐसा फूटा कि सारा शरीर आनंद में झूमने लगा। गुरुजी, दूसरा, आज रात को मेरे सपने में मैं उड़ रहा था, और जब नींद खुली तो देखा थर्ड आई में पूरा येलो कलर बह रहा है, और आनंद ही आनंद महसूस कर रहा हूँ। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम आपको, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है, सांस जो है आपको ज्यादा जोर की नहीं फेंकनी। क्यों? क्योंकि आप हार्ट पेशेंट हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब आप साधना कर रहे हैं, जितना भी धीरे आप सांस फेंक रहे हैं, जितना अपनी तरफ से सांस फेंक रहे हैं, उस सांस फेंकने की वजह से ये रिजल्ट आ गए। यही रिजल्ट मेरे को आपसे चाहिए थे। जो मैं रिजल्ट चाह रहा हूँ वो रिजल्ट आ गए। सपने में आप उड़ रहे हैं, बहुत शुभ है, बहुत अच्छी बात है। सूक्ष्म शरीर वासनाओं से मुक्त हो रहा है, ये उसकी बात है, बहुत अच्छा है। कलर दिखाई देना, येलो कलर दिखाई देना, आकाश का बिल्कुल साफ दिखाई देना, और ऊर्जा आकाश से आप में उतर रही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। साधना पूरी तरह से ठीक हो रही है, कुछ भी छेड़ाखानी इसमें नहीं करना। जिस तरीके से सांस ले रहे हो, सांस फेंक रहे हो, उसी तरीके को फॉलो करना है। मैं ग्रुप में कई बार बोलूंगा और जोर की, मगर यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ये आपके लिए सत्य है। आप मेरी उस बात में नहीं जाओगे, आप सिर्फ जैसे कर रहे हो इसी तरीके से करो। और जब मैं कहूंगा कि मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, अब आप मेरे साथ जुड़ो, सूक्ष्म रूप से आप मेरे साथ जुड़ो, तो सब कुछ भूल जाना उस समय। पूरी साधना विधि में वो सबसे कीमती 20 मिनट होंगे, जो वो बहुत कीमती, वो 20 मिनट 15 मिनट वो बहुत कीमती हैं। विधि तो तुम्हें वैसे भी मिल जाएगी, थर्ड आई की विधि कोई महत्व नहीं रखती। ध्यान रखना, विधियां कभी भी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण होता है जीवित गुरु। विधियां तो तुम 20-20 रुपए की, 50-50 रुपए की किताबें मार्केट में सड़क पे बिकती है, उसमें विधियां होती हैं। विधियां नहीं काम करती, गुरु काम करता है। तो जब मैं तुम्हें कहूं कि मैं अब सूक्ष्म रूप से तुमसे जुड़ रहा हूं, फोन को डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, शांत हो जाना पूरी तरह से, और फिर सारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत शुभ हो रहा है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम आपको। नमस्कार गुरुदेव, मैं तरुण छत्तीसगढ़ से। मैं अनुभव और प्रश्न दो अलग ऑडियो में डाल रहा हूँ। सर, कल का जो साधना हुआ है और आज का साधना जो दोनों मैं सेम किया हूँ, वो दोनों में नहीं पता, हर एक स्टेप में अलग अलग अनुभव हो रहे थे, अलग अलग अनुभव। जब आपने बोला कि दोनों आँख को आप छुए, तब तो इतने सारे अलग अलग कलर के लाइन दिख रहे हैं, प्रकाश दिख रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही क्या ऐसा लगता है कि नहीं पता, इधर से प्रकाश इधर जा रहा है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अलग ही घूम रहा है, नहीं पता कुछ भी हो रहा था। और हर स्टेप में नहीं पता, अलग अलग चरण में जो अलग ही अलग अनुभव हो रहे हैं। शांत बैठने के लिए कहा तो ऐसा लग रहा था कि कोई प्रकाश, क्या बोलते हैं, ऐसे आ रही है, टिमटिमा आ रही है, जैसे ऊपर में कोई फटाका फूटता है तो ऐसे ग्लिटर टाइप का निकलता है, वैसे निकल रही थी। अभी भी जस्ट साधना करके उठा हूँ तो ऐसा लग रहा था कि कोई प्रकाश आ रही है, ऐसे स्टार्स जैसे चमक रहे, ऑरेंज लाइट में और वाइट स्टार्स ऐसे ही चमक रहे थे। और गुरुदेव धन्यवाद इतना सब बताने के लिए, समझाने के लिए। अभी भी नहीं पता, मैं तो क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस गुरुदेव थैंक यू। और प्रश्न दूसरे में। प्रणाम तरुण, अनुभव बहुत अच्छे हैं,
और अभी तो बहुत कुछ बाकी है जो होना है, ठीक है। मगर इस बात को ध्यान रखना, ना तो अनुभव की डिमांड करना, ठीक है। होगा कई बार अनुभव नहीं होंगे, कई बार ऐसा भी होगा 6-6 महीने तक कोई भी अनुभव नहीं होगा। अनुभव की डिमांड भूल के नहीं करना, ठीक है। और दूसरी बात, संतुष्ट होकर नहीं बैठना, ठीक है। जो अनुभव हो रहे हैं उनसे आगे जाना है, जो भी अनुभव हो रहे हैं उनसे आगे जाना, संतुष्ट होकर नहीं बैठना, समझना नहीं, ये सबसे खतरनाक काम है। अनुभव होगा, मन समझने की पूरी कोशिश करेगा, समझना नहीं, बोलना मुझे समझने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है परमात्मा जो दे रहा है वो मैं उसे जी रहा हूँ, मैं क्यों समझूं, वो दे रहा है मैं जी रहा हूँ, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। तुम्हारा दूसरा ऑडियो है वो भी सुन लेता हूँ। मेरे सिर्फ 2 प्रश्न है गुरुदेव। पहला कि ये जो कल वाली जो साधना उसकी आप विधि ग्रुप में दे दें, और दूसरा कि हम अपना शेड्यूल ऐसा कैसे बनाएं जिससे हम 3 से 4 बार ध्यान कर लें। मैं कल भी ध्यान किया था, लेकिन 2 अपना अलग किया था और आपके साथ 1 अलग किया था बस। तो 3 से 4 बार हम कैसे अपना शेड्यूल बनाने, क्योंकि खाने की वजह से खाना और डाइजेशन उसको डाइजेस्ट करने के चक्कर में ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। प्लीज गुरुदेव, धन्यवाद। पहला प्रश्न जो है कि विधि हम ग्रुप में दे देते हैं, मगर अभी विधि नहीं है, इसे समझें। ये मैं आपको करा रहा हूँ, इसलिए अलग अलग चीजें मैं किस लिए करा रहा हूँ कि सभी साधकों को कुछ ना कुछ महसूस हो जाए। विधि तो मैं आपको लास्ट में दूंगा, उस विधि को फिर आपको 40 दिन करना है लगातार। दूसरी बात कि कैसे हम अपना नियम बनाएं कि हम दिन में 3-4 बार ध्यान कर पाए। मॉर्निंग में करें, सुबह उठ जाएं 6 बजे, मॉर्निंग में ध्यान करें, ठीक है। उसके बाद हल्का फुल्का नाश्ता कर लें, फिर 12 बजे ध्यान करें। और अगर नाश्ता बहुत हैवी कर लिया, बहुत हैवी तो करना भी नहीं चाहिए साधक को, फिर दिन का खाना खाने के बाद मौन बैठें, ठीक है। फिर शाम को ध्यान कर लें अगर समय है तो। अगर कुछ और खा लिया है, ज्यादा खा लिया है, तो फिर मौन बैठे। खाना खाने के बाद मौन बैठे, खाना खाने के आधे घंटे के बाद मौन बैठे। यदि खाना खाते ही मौन बैठ गए तो नींद में चले जाएंगे। इस तरीके से अपने जीवन का नियम बनाएं, प्रतिदिन ऐसे करें, और साधना बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ही अच्छी हो रही है, ठीक है। तुम मेहनत भी बहुत अच्छे से कर रहे हो, तभी घट रहा है। साधक की प्यास और गुरु के प्रति समर्पण ही उसको परमात्मा उपलब्ध करवाता है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो।